दोस्तों का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग मास्टर में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये स्पेशली लेकर आया हूँ पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए, शरीर के जितने भी अंग हैं मैंने प्रयास किया है कि सारे अंगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको बता दूं। ये समस्या बच्चों के सामने ज़्यादा होती है कि होता है ना कि पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम लिखना, तो हिंदी में लिख लेंगे इंग्लिश में दिक्कत होगा, इंग्लिश में लिख लेंगे तो हिंदी में दिक्कत होगा। तो मैंने सोचा कि दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका स्ट्रांग होगा आज की वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अंत तक बने रहें और देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, शरीर के अंग क्या लिखा, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। सबसे पहले है दोस्तों बॉडी, इसका उच्चारण पहले लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, बॉडी, ठीक है। यहां है EYE, इसको लिखेंगे आई, क्लियर। थंब THUMB, इसको पढ़ेंगे थंब। यहां देखिए लिप LIP, इसको पढ़ेंगे लिप। इंटेस्टाइन, क्या पढ़ेंगे इनको, इंटेस्टाइन। शोल्डर, ये हो गया शोल्डर, ठीक है। आइए इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा, बॉडी। बॉडी का अर्थ होता है दोस्तों शरीर। क्या लिखेंगे, शरीर, ठीक है। EYE, आई का अर्थ हो जाता है आंख। THUMB, थंब। थंब का अर्थ हो जाएगा अंगूठा। थंब मतलब अंगूठा, ठीक है। आगे देखते हैं लिप LIP, लिप का अर्थ होता है दोस्तों होठ। होठ, ओठ भी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन ओठ नहीं, उसका शाब्दिक अर्थ सही जवाब होठ होता है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का अर्थ होता है छोटी आंत। ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जब दे तब छोटी आंत। यदि खाली इंटेस्टाइन यहाँ पर है तब केवल हम लिखेंगे आंत, यहाँ छोटी आंत बड़ी आंत की बात नहीं होगी। शोल्डर का अर्थ होता है दोस्तों कंधा। शोल्डर का अर्थ कंधा हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ईयर, क्या है, YEAR, इसको पढ़ेंगे ईयर। ईयर। विंड पाइप, इसको पढ़ेंगे विंड पाइप। लेग, ये हो जाएगा लेग, ठीक है। शोल, SOLE, क्या पढ़ेंगे सोल। PLATE, ये हो जाएगा पैलेट। प्लेट नहीं, पैलेट। TEETH, ये हो जाएगा टीथ, ठीक है। हिंदी इसका देख लेते हैं। EAR, ईयर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों कान। विंड पाइप जो है WINDPIP, विंड पाइप कहते हैं श्वास नली को, जिसके द्वारा हम श्वसन क्रिया करते हैं, इसको कहते हैं श्वास नली, ठीक है। लेग, लेग का अर्थ होता है टांग। टांग। SOLE, सोल, सोल का अर्थ हो जाएगा तलवा। PLAT, पैलेट, पैलेट का अर्थ होता है तालू।
टीथ, टीथ मतलब दांत। चलिए इतना क्लियर। कभी भी हमेशा बोलते हैं कि किसी भी मीनिंग में आपको कोई तकलीफ हो, कोई सस्पिशन मालूम हो, तो आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर उसको सॉल्व कराने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है BEARD। BEARD क्या पढ़ेंगे उसको? बियर्ड पढ़ेंगे। उसका उच्चारण पहले लिखते हैं बियर्ड। TRUNK ट्रंक, ये हो जाएगा ट्रंक। NAIL इसको पढ़ेंगे नेल। VEIN ये हो जाएगा वेन। पल्स, इसको पल्स पढ़ेंगे PULSE। आई लीड, यह हो जाएगा आईलिड। ठीक है, इसको हिंदी में देखते हैं। उच्चारण तो हमने देख लिया, अब हिंदी हिंदी मीनिंग क्या होगा? बियर्ड, बियर्ड का अर्थ होता है दोस्तों दाढ़ी। दाढ़ी हो जाएगा। ट्रंक, TRUN के ट्रंक का अर्थ होता है धड़। ठीक है। नील, नील का अर्थ हो जाएगा नाखून। नील मतलब नाखून। VEIN वेन, वेन का अर्थ नस हो जाएगा। PULSE पल्स, पल्स का अर्थ नाड़ी। आईलिड, आईलिड का अर्थ पलक होता है। पलक, बहुत खूबसूरत शब्द है ये, पलक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। STOMACH क्या पढ़ेंगे? स्टमक, ये हो जाएगा स्टमक। CALF इसको पढ़ेंगे काफ। LUNG ये हो जाएगा लंग। SKIN ये हो जाएगा स्किन। MUSCLE इसको करेंगे मसल, मसल। ठीक है। TOE टो, ये हो जाएगा टो, TOE, है ना। हिंदी देखते हैं इसका। स्टमक, स्टमक का अर्थ होता है दोस्तों पेट। स्टमक मतलब पेट। इसको अमाशय भी कहा जा सकता है, पेट या अमाशय, आमाशय। ठीक है। CALF काफ, काफ का अर्थ होता है पिंडली। क्या हो जाएगा? पिंडली। LUNG लौंग, लौंग मतलब फेफड़ा। SKIN स्किन माने चमड़ी, स्किन का अर्थ चमड़ी हो जाएगा। मसल, मसल का अर्थ मांसपेशी। मसल मीन्स मांसपेशी हो जाएगा। TOE टू, टू का अर्थ होता है पैर की उंगली, पैर की उंगली। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिख दिए पैर की उंगली, ये कन्फर्म हो जाए, नहीं तो हाथ की उंगली जो है वो फिंगर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू तक हो गया फिंगर, अब केवल फिंगर में आइए। FINGER क्या पढ़ेंगे इसको? फिंगर।
फिंगर, MIDDLEFINGER, ये हो जाएगा मिडिल फिंगर। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, मिडिल फिंगर, ठीक है। GUM, क्या पढ़ेंगे इसको, गम, ठीक है। FOREHEAD, फोरहेड, क्या पढ़ेंगे इसको, फोरहेड। MUSTACHE, मुस्टैक, ये हो जाएगा मुस्टैक, ठीक है। PALM, पाम, पढ़ेंगे हम, पाम पढ़ेंगे। आइए इसका हिंदी देख लेते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, फिंगर। फिंगर का अर्थ होगा दोस्तों हाथ की उंगली, वो पैर की उंगली 2 मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा हाथ की उंगली। मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर का अर्थ होता है मध्यमा उंगली, बीच वाला उंगली, मध्यमा उंगली। गम, GUM, गम का अर्थ होता है मसूड़ा, गम मतलब मसूड़ा हो गया। फोरहेड, FOREHEAD, फोरहेड का अर्थ हो जाएगा दोस्तों कपाल, कपाल भी कहते हैं या माथा भी इसको कहते हैं, माथा, ठीक है। मुस्टैक, मुस्टैक का अर्थ होता है मूछ, मूछ, है ना। PALM, पाम, पाम मतलब हथेली, पाम मतलब हथेली होता है। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। BUTTOCKS, इसको पढ़ेंगे बट, क्या पढ़ेंगे इसको, बटक्स, बटक्स पढ़ेंगे। JAW, इसको जॉ पढ़ेंगे। CHIN, ये हो जाएगा चीन। यहाँ देखिएगा THROAT, थ्रॉट, ये हो जाएगा थ्रॉट। CHEEK, चिक, और NECK, ये हो जाएगा नेक। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ होगा बटक्स, बटक्स का अर्थ होता है दोस्तों नितंब, क्या हो जाएगा, नितंब। और आम तौर पर बोलचाल भाषा में इसको चुत्तड़ भी कहते हैं, क्या कहेंगे, चुत्तड़ कहेंगे, ठीक है। जॉ, JAW, जॉ मतलब जबड़ा होता है। CHIN, चीन, चीन का अर्थ होता है दोस्तों ढोंड़ी, ढोंड़ी। THROAT, थ्रॉट, थ्रॉट माने गला, ना गला समझते हैं ना, गला, प्यास के मारे गला सूखने लगता है तो वही गला है। CHEEK, चिक, चिक मतलब गाल, क्लियर। NECK, नेक मतलब गर्दन। चलिए तो इतना लगभग मुझे लगता है कि 35 से अधिक, परहैप्स 40 मीनिंग आपका कंप्लीट हुआ आज, और इतना मीनिंग फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। इसी का पार्ट्स ऑफ बॉडी का मैंने 2 वीडियो बना दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ये पार्ट 1 है, तो 40 के आसपास इसमें हो जाएंगे और 40 के आसपास नेक्स्ट दूसरे मीनिंग में हो जाएंगे, तो लगभग आपका ये 80 मीनिंग कंप्लीट होगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।